खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों में। किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी में संग्राम। किलेबंदी पर बोले राहुल, क्या किसानों से डरती है सरकार? पात्रा बोले, गोली चलवाना चाहते हैं राहुल। छत्तीसगढ़ में पहली बार बर्ड फेस्टिवल, देश भर के पक्षी प्रेमी पहुंचे। बेमेतरा के हिंडवा परसदा पक्षी महोत्सव में सीएम बघेल ने की शिरकत। सीएम बघेल का केंद्र सरकार पर तंज। सीएम ने कहा, पीएम मोदी बेच रहे हैं और सीएम भूपेश सरकारी निजी संस्था खरीद रहे। छत्तीसगढ़ में मनोरंजन अनलॉक, कल से पूरी बैठक क्षमता के साथ चलेंगे मल्टी कॉम्प्लेक्स। सिनेमा हॉल के बाहर 2 गज की दूरी अनिवार्य। छत्तीसगढ़ में परिवार के 3 सदस्यों का मर्डर। 16 साल की आदिवासी किशोरी के पत्थरों के नीचे दबाकर हत्या। पिता और बहन को सिर कुचल करके मारा। मुंगेली में सिटी कोतवाली थाने में नाबालिग से बर्बरता, पुलिस पर कस्टडी में रखकर बर्बरता का आरोप। निजी अंगों पर पुलिस ने दिए जख्म। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। खबर बिलासपुर से, जहां पर खाद्य आयोग अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह बाबरा अपने अल्प प्रवास पर छत्तीसगढ़ भवन पहुंचे और नेता और जनता की शिकायतों के आधार पर खाद्य अधिकारी को फटकार लगाई। आपको बताते चलें, बिलासपुर छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। ऐसे में खाद्य विभाग की जिम्मेदारी भी अधिक बढ़ जाती है। लेकिन एच मसीह के खाद्य अधिकारी बनने के बाद से ही खाद्य विभाग में अनियमितताओं की शिकायतें आ रही थीं। सभी विभागों को मिला के मेरे पास खाद्य विभाग की भी शिकायत है, आदिम जाति कल्याण विभाग की भी शिकायत है, स्कूल शिक्षा विभाग की भी शिकायत है, महिला बाल विकास की भी शिकायत है, मातृ वंदना योजना की भी शिकायत है। सारी शिकायतें मिला के बिलासपुर संभाग से मेरे पास 70-80 शिकायतें पहुंची हैं। नहीं, खास बिलासपुर खाद्य विभाग की कितनी शिकायतें मिली? एग्जैक्ट अभी फिगर मेरे पास नहीं है, लेकिन लगभग जितनी भी शिकायतें मिली सभी का निराकरण हो गया। कोंडा गांव के नेशनल हाईवे 23 के गांव जोबा के पास हुए हादसे में 2 वाहनों में भिड़ंत हो गई और हादसा इतना जबरदस्त था कि मौके पर ही 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। वहीं 2 युवक घायल भी हो गए, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। पुलिस से मिली जानकारी के हिसाब से कार चालक सुकमा जिले के रहने वाले थे, जो किसी भी शादी पार्टी में शामिल होकर लौटते वक्त तेज गति से आ रही कांके ट्रेवल्स की गाड़ी में सामने से जबरदस्त टक्कर मार दी। खबर बेमेतरा से है, जहां पर किसान नेता योगेश तिवारी ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं की चुप्पी पर सवाल उठाए। सरकारी खरीदी केंद्र में धान बेचने से वांछित किसानों ने किसान नेता योगेश तिवारी की अगुवाई में कलेक्टर शिव अनंत तायल को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान किसान शासन प्रशासन के रवैये से काफी नाराज दिखे। किसान नेता ने कलेक्टर को बताया कि जिले में अभी भी 3669 पंजीकृत किसान धान नहीं बेच पाए। राज्य सरकार की ओर से पंजीकृत हर किसान से धान खरीदने का दावा किया जा रहा है, जबकि धरातल पर परिस्थितियां दावों के विपरीत हैं। धान हनी बिके बाँचे छे का पंजीयन बताना हुआ, पंजीयन तो हो गया। 2-3 बेर गिरी से बोरा नहीं की थी। बता सब बता। वही बात इनता है। कहाँ आए हम अभी? है कलेक्टर मेरा है। जो बेमेतरा जिला के ऐसे किसान हैं जिनका पंजीयन तो हुआ है धान खरीदी केंद्र में, लेकिन उनका टोकन नहीं कटा है, वो धान नहीं बेच पाए हैं। आज पीड़ित होकर वो लोग भटक रहे हैं कि धान कहाँ बेचें। तो कलेक्टर साहब हम लोग निवेदन करने आए थे, जो ऐसे किसान हैं जिनका पंजीयन तो हुआ है लेकिन वो धान नहीं बेच पाया है, या तो समय अवधि बढ़ाया जाए या किसानों का धान खरीदा जाए। जांजगीर चांपा जिले में लगातार रेत परिवहन करने वालों के खिलाफ खनिज विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। बताते चलें आपको, विभाग ने 25 ट्रैक्टर अवैध रेत परिवहन जब्त किया। जिला असिस्टेंट माइनिंग ऑफिसर आर.के. सोनी ने बताया कि कलेक्टर के निर्देश पर विगत 1 हफ्ते से खनिज अमला द्वारा पूरे जिले में लगातार खनिज परिवहन की जाँच की जा रही है। शिवरी नारायण बमनीडीह और चांपा खुदरी बैराज क्षेत्र में अवैध रेत परिवहन की 25 गाड़ियां पकड़ी गई हैं, जिसे कलेक्ट्रेट परिसर जांजगीर चांपा, थाना चांपा, अकतलरा थाना, बमनीडीह थाना, सुप्रीडीह में रखा गया है।
जो कलेक्टर साहब से निर्देश है, विगत एक सप्ताह से खनिज अमला पूरे जिले में अलग अलग क्षेत्रों में लगातार खनिज परिवहन करने वालों की जांच कर रहे हैं। अभी विगत एक सप्ताह में आपका जो है अकलतरा क्षेत्र है, श्रीनारायण क्षेत्र है, बिर्रा बमडिंडी क्षेत्र है, कुदरी बराज, खासकर जो चांपा हनुमान धरला क्षेत्र है, इन क्षेत्रों से 25 रेत की गाड़ियां अवैध परिवहन करते पाई गई हैं और इनको कलेक्टर परिसर, चांपा थाना, अकलतरा थाना और आपका ये जो बमडिंडी जो क्षेत्र के थाना उसमें सपुर्दगी में भी रखा गया है। खबर मुंगेली से, जहां पर सिटी कोतवाली थाने में नाबालिग ने पुलिस पर कस्टडी में रखकर बर्बरता करने का आरोप लगाया। नाबालिग ने बताया कि उसके निजी अंगों के साथ बर्बरता की गई, साथ ही साथ उसको कस्टडी में रखकर मारपीट की गई, जिसके निशान नाबालिग के शरीर में देखने को मिले। आपको बताते चलें, पीड़ित के परिवार सहित नाबालिग ने आरोप लगाया कि उसको शरीर में कई चोट के निशान हैं। मामले पर जिला सत्र न्यायालय ने संज्ञान लिया और थाना प्रभारी, विवेचक और ड्यूटी में तैनात पुलिस अधिकारी को तलब किया गया। पूरे मामले पर एडिशनल एसपीसी डी तिर्की ने कहा कि मामले की जानकारी लेकर जांच की जा रही है, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। देखो यही पूरा अल्लाह की कसम। अभी मुझे जानकारी मिली थी कि पुलिस के द्वारा जो नाबालिग का लड़का है उसके खिलाफ में अपराध पंजीबद्ध हुआ था, उसमें उसको गिरफ्तार कर रिमांड पे भेजा गया है। तो उनके परिजन और वो लड़का पुलिस के ऊपर में आरोप लगा रहे हैं कि उसके साथ में मारपीट की गई। अगर इस तरह की बातें हैं तो उसमें जांच की जाएगी। जांच के बाद में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार उसमें विधिवत कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद ज्वेलर में पुलिस ने एक हीरा तस्कर को गिरफ्तार करके जेल भेजवाया। एसपी ने बताया कि मुखबिर की मदद से हीरा तस्कर अरविंद प्रधान को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि आरोपी हीरा तस्कर बाइक से महासमुंद से मोगरा चरोदा की ओर जा रहा था और इसी बीच उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कल हमारी छुरा पुलिस थाने की टीम को एक बहुत बड़ी सफलता मिली। कल हम लोगों ने 221 नग हीरे सीज किए हैं। अभी तक हमारे गरियाबंद पुलिस में जब से हम लोगों ने डायमंड के क्षेत्र में कार्रवाई किया है तो अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है कि एक साथ हम लोगों ने टोटल 221 नग हीरे जब्त किए हैं और पिछले इस मतलब लगभग एक साल के भीतर में अभी तक हम लोगों ने 573 नग हीरे जब्त कर लिए हैं। 221 नग हीरे की कीमत करीबन 22,10,000 रुपये है और 573 नग हीरे जो अभी तक जब्त हो चुके हैं, अगर हम देखें तो 74,60,000 के आसपास उसकी कीमत है। कल हमारी थाना प्रभारी जो चुरा थाना प्रभारी हैं संतोष, उनको सूचना मिली थी कि एक आदमी जो है हीरे को बेचने की फिराक में था। खबर बिलासपुर से, जहां पर राजधानी के बाद न्यायधानी में भी पर्यटकों की सुविधाओं को लेकर के जंगल सफारी बनाने का प्रस्ताव जल्द ही मंजूरी मिल सकती है। यहां काफ़ी अरसे बाद शहर को एक नई सौगात जंगल सफारी के रूप में मिल सकती है। आपको बता दें, बिलासपुर जिले में एक जू स्थापित है जिसे कानन पेंडारी जू के नाम से लोग जानते हैं। बंद केज में वन्य प्रणालियों का दीदार पर्यटक काफ़ी लंबे समय से कर रहे थे, तो वहीं कुछ पर्यटक एक ही जू में बार बार आकर मायूस भी हो रहे थे, जिसे देखते हुए वन विभाग बिलासपुर ने भी पर्यटकों का ख्याल रखते हुए कानन पेंडारी जू से लगे खाली शासकीय जमीन पर एक जंगल सफारी बनाने की तैयारी है। अगर आने वाले माह में प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो उस पर एक नए जंगल सफारी बनाकर पर्यटकों को सौगात दी जाएगी। खबर महासमुंद से, जहां पर महासमुंद की ओर से जा रही कार थाना चंडी मंदिर के सामने यूपी पासिंग देकर पुलिस ने चेकिंग की। चेकिंग के दौरान पूछताछ करने पर बड़ा खुलासा हुआ। चेकिंग के दौरान पुलिस को कार की डिक्की के अंदर बने चैम्बर से 36.270 किलोग्राम चांदी और 12,70,000 रुपए की नकदी बरामद हुई। पूछताछ में पुलिस को दोनों लोगों ने खुद को यूपी निवासी बताया है। इनकम टैक्स को भी देंगे क्योंकि इसमें टोटल अगर हम अमाउंट की बात करें तो 40,08,000 के आसपास का पूरा वैल्यू है इसका।
तो निश्चित ही ये बड़ा मामला है और महासमुंद जिले की खबर छतरपुर से, जहां पर सिविल लाइन थाना क्षेत्र के राधिका गार्डन में पुरानी रंजिश को लेकर गोली चलने से अर्जुन सिंह की घटनास्थल पर मौत हो गई। राकेश पांडे नाम का शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ और साथ ही चिंटू मामूली चोट आई है, जिसका इलाज छतरपुर के जिला अस्पताल में चल रहा है। घायल चिंटू राजू ने बताया कि अर्जुन सिंह के मकान का काम चल रहा था। उसी दौरान चिंटू पेमेंट देने गए थे, तभी 2 बाइक सवार आए और उन्होंने गोली चलाना शुरू कर दिया, जिसमें अर्जुन सिंह की मौत हो गई। चिंटू ने बताया कि कुछ दिनों पूर्व बमीटा में घटना घटित हुई थी, उसी रंजिश को लेकर की गोली चली है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हम वहाँ पे पैसा बांटने गए थे, अर्जुन सिंह का मकान का ठेका लिए थे। क्या हुआ है वहाँ पर? वहाँ पे 2 लोग वहाँ से आए, 4 बजे की घटना है। वो सीधी गोली मार दिया। किसको मार दी? किसको मारा? वहाँ अर्जुन सिंह थे, अर्जुन सिंह को गोली मारी, उनके साथ एक लड़का था पांडे कोई, उनको गोली मारी। आपको कहाँ लगी है? और हमारे गाल में लगी, यहाँ छर्रा, एक छर्रा हमारे लगा है। दूर से उनने कहा गोली हलते आए तो एक छर्रा लगा है, हम भाग गए थे। क्या पहचानते हैं उनको? नहीं पहचानते। गंज बसौदा विकासखंड के शासकीय प्राइमरी एवं माध्यमिक शालाओं में ताले लगाकर शिक्षक बेलगाम हैं। ग्राम सुनवाई के प्राइमरी एवं माध्यमिक शालाओं में दोपहर 1 बजे से लगे हुए स्थानीय नागरिकों से चर्चा की गई तो उनका कहना है कि शिक्षक कभी भी स्कूल नहीं आते हैं। शिक्षा विभाग का सख्त निर्देश है, प्राइमरी एवं माध्यमिक शालाओं के शिक्षक 4 घंटे स्कूलों में नियमित उपस्थित रहें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। कौन शिक्षक है यहाँ पर? कौन मार साहब पढ़ाने आते हैं? गुरु जी आते हैं। गुरु जी आते हैं। पर आज 12 बजने वाले हैं, 1-2 मिनट की देर है, इसके बाद भी नहीं आए अभी तक। आएंगे जरूर, क्या मतलब हर दिन खोलते हैं तो स्कूल बंद है साहब, काम खुल जाता, काम नहीं खुला। कौन शिक्षक है पता है आपको? यहाँ कौन टीचर आते पढ़ाने? क्या नाम है टीचरों का? गोविंद सर। और ये कौन है सर आता, उनको नाम नहीं आ रहा, उनका नाम है सीतापुर महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा असाइनमेंट लेने के बाद भी छात्रों को अनुपस्थित करने वाले विश्वविद्यालय द्वारा मामले में कोई सहयोग नहीं करने से त्रस्त छात्र छात्राओं ने एबीवीपी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया। इस संबंध में एबीवीपी नगर अध्यक्ष किसान उपाध्याय ने बताया कि महाविद्यालय के छात्रों ने अपना असाइनमेंट जमा किया, उसके बाद भी उन्हें अनुपस्थित बता करके अनुत्तीर्ण किया गया। प्राचार्य से मिलने पर उनके द्वारा विश्वविद्यालय के संपर्क साधने की बात कहने पर हाथ खड़ा कर देती है, जिससे छात्र निराश हैं। आपको बता दें, कई छात्र अपनी समस्याओं के सामने कई बार विश्वविद्यालय के दरवाजा खटखटा चुके हैं, लेकिन वहां से आश्वासन के अलावा कोई सहयोग नहीं मिला है। छात्र निराश होकर के घर वापस आ जाते हैं। इन्हीं सभी मामले को लेकर एबीवीपी ने छात्रों का समर्थन करते हुए महाविद्यालय प्रबंधन के विरुद्ध धरना प्रदर्शन करके असाइनमेंट जमा करने वाले छात्रों को उत्तीर्ण कराने की मांग करी है और वहीं छात्रों की मांगें पूरी नहीं की जाएंगी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठने की ठानी है। छात्रों को लगातार केवल आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है, कोई लिखित प्रमाण ऐसा दिया नहीं जा रहा है जिससे छात्रों के जो भविष्य में संकट बनाई है वो छात्रों को लगे कि हाँ अब हम इससे निजात पा रहे हैं। ये तत्काल सुनवाई हो सके ऐसा कुछ लिखित प्रमाण हमारे पास आए, इसलिए हम प्रशासन कॉलेज प्रशासन को बतलाना चाह रहे हैं कि तत्काल इसकी सुनवाई करें, नहीं तो हम आज से धरना प्रदर्शन में बैठ गए हैं और ये धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन चलेगी। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नवा छत्तीसगढ़ का हो रहा निर्माण, समर्थन मूल्य पर सर्वाधिक धान खरीदी का कीर्तिमान। राज्य बनने के 20 साल में पहली बार धान खरीद हर साल की खरीद के पार।
लघु वनोपजों में भी जोरदार विकास। देश का 73% लघु वनोपज खरीद कर रचा इतिहास। वन अधिकार क्रियान्वयन में देश के शीर्ष राज्यों में शुमार। 52 लाख एकड़ वन भूमि का वनाधिकार पत्र वितरण। 4,35,000 व्यक्तिगत और 35,000 सामुदायिक वनाधिकार पत्र वितरित। कोरोना महामारी के दौरान मनरेगा में सबसे ज्यादा रोजगार। 15 साल में मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार सृजन। भूपेश सरकार, चौतरफा विकास, सबसे ऊपर जन सरोकार। 2 साल में पूरा किया जनता से किया हर बड़ा वादा। शिखर पर छत्तीसगढ़ को पहुंचाने का भूपेश सरकार का इरादा। स्ववतः स्वराष्ट्रं रक्षेत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नगर निगम चिरमिरी के हल्दीबाड़ी क्षेत्र की जमीन धंसने से कई घरों में बैंक और सड़क में दरारें आ गई हैं। आपको बताते चलें 20 से अधिक मकान में निवास कर रहे लोगों को निकाला गया। प्रशासन के साथ निगम अमला मौके पर मौजूद है। लोगों को शिशु मंदिर में शिफ्ट करने का काम शुरू किया गया। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल घटनास्थल पर पहुंचे। प्रशासन से लोगों को जल्द सेट करने की मांग करी। लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ रात को भी आई थी और रात को जो मैंने देखा था सिचुएशन, उसके अकॉर्डिंग अभी थोड़ा बढ़ गया है यहाँ पे जो दरार है, क्योंकि रात को इतना ज़्यादा नहीं था और ये रात भर में और बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे जितने लोग हैं, नीचे में जो बस्ती बनी हुई है वहाँ पे लोगों को खाली करने के लिए हम लोग बोल रहे हैं। अभी सुरक्षित स्थानों पे पहुँचा रहे हैं, उनकी व्यवस्था कर रहे हैं। और जितने भी SCCL के कर्मचारी हैं, जितने भी वर्कर्स हैं और जो हमारे निगम के हैं, जितने भी आपातकाल की स्थिति है वो हम लोग करवा रहे हैं। ताकि घटना के बारे में कल चिरमिरी में मेरा दौरा था, तो प्रारंभिक रूप से कल भी मेरे द्वारा हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ हम लोगों ने देखा था, बहुत मामूली क्रैक दिख रहा था, पर इतनी बड़ी घटना की आशंका नहीं थी। और बड़े पैमाने पर लगभग 40 से 50 घर इसमें प्रभावित हो रहे हैं। और प्रशासन, SCCL, राजस्व, पुलिस, सब लोगों, निगम, सभी ने मिलकर अपनी त्वरित रूप से यहाँ कार्रवाई जारी है। खबर कोरिया से, जहां पर सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के आदेश अनुसार दिनांक 17 फरवरी 2021 तक आयोजित 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत 16वें दिन पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह के निर्देश अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पटना में व्यावसायिक वाहन चालकों का स्वास्थ्य नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग 43 पर आने वाले 103 वाहन चालकों का स्वास्थ्य व नेत्र परीक्षण जिला चिकित्सालय बैकुंठपुर के नेत्र चिकित्सक डॉक्टर RS सेंगर के नेतृत्व में किया गया है, जिसमें 21 वाहन चालकों की नज़र कमजोर पाई गई है। कमजोर नज़र वाले चालकों को चश्मे का नंबर प्रदान किया गया। संसदीय सचिव और कसडोल विधायक शकुंतला साहू एक दिवसीय प्रवास में रही, जहां कांग्रेस कमेटी कसडोल के मासिक बैठक में शामिल होकर कसडोल नगर के गुरु घासीदास चौक से चिचपोल मार्ग तक सड़क निर्माण कार्य की भूमि पूजन किया गया। आपको बताते चलें कि चिचपोल मार्ग विगत 20 वर्षों से जर्जर हो चुका है। इस मार्ग पर कॉलेज, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सूरसंचार विभाग, मंडी सहित खेल ग्राउंड स्थित है। वहीं बरसात के दिनों में पानी का भराव इतना हो जाता है कि लोगों को सभी सुविधाओं से वंचित होना पड़ता है। वहीं संसदीय सचिव शकुंतला साहू के अथक प्रयास से सड़क निर्माण कार्य की भूमि पूजन किया गया। कसडोल में चिचपोल मार्ग 4 किलोमीटर के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग को 9 करोड़ 34 लाख रुपए की स्वीकृति की गई। इस सड़क के बनने से मोथरा, चरौदा, चिचपोल, सोनाइठी सहित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आने वाले मरीजों और कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिलेगी।
नगर चिचपोर रोड का भूमि पूजन कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित है। हमारे जो ये रोड है 9 करोड़ 34 लाख का स्वीकृत हुआ है। बहुत पहले ये टेंडर होता था, पर टेंडर होने के बाद निरस्त हो जाते थे, एग्रीमेंट नहीं हो पाता था। पर जो हमारे परिहार जी है SDO, वो मेरे को जानकारी दिया। उसके बाद मैं तुरंत ENC भतभरी जी को लगाई और 1 महीने के अंदर इस रोड के जो टेंडर है लगवाए और एग्रीमेंट करवाए और आज भूमि पूजन कार्यक्रम है। तो मैं पूरा नगरवासी क्षेत्रवासी को बहुत बहुत बधाई दे रही हूँ, क्योंकि लंबे अरसे से मांग थी चिचपोर रोड की, क्योंकि यहाँ कॉलेज है, स्वास्थ्य है, तो बच्चे लोग और जो मरीज है वो आते थे, बहुत तकलीफ होती थी। छत्तीसगढ़ के कोरबा में आदिवासी पहाड़ी में कोरबा परिसर के 3 सदस्यों की हत्या कर दी गई। मृतकों के पिता, पुत्री और 4 साल की नातिन शामिल हैं। तीनों के शव मंगलवार को गांव से लगे जंगल में बरामद हुए। बताया जा रहा है कि जिंदा किशोरी के ऊपर पत्थर रख करके उसे दबा दिया गया। उसे अस्पताल आते समय रास्ते में मौत हो गई। बाकी दोनों के सिर कुचलकर हत्या की गई। पुलिस ने मंगलवार देर शाम मुख्य आरोपी सतराम यादव सहित 4 को गिरफ्तार कर लिया। सतराम ने अपने साथी उमाशंकर यादव, अब्दुल जब्बार, अनिल सारथी, परदेशी दास व अनंत दास के साथ मिलकर उनकी हत्या की। वहीं परदेशी दास व अनंत दास अभी फरार हैं। सोशल मीडिया से लेकर देश के हर गली चौराहों पर किसान आंदोलन को लेकर चर्चा गर्म है। चर्चा इस बात की हो रही है कि 26 जनवरी की हिंसा के बाद अब आगे क्या कुछ होने वाला है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली की सरहदों पर पुलिस की किलेबंदी, कटीले तार और कीलों से की बाड़ेबंदी, कई लेयर्स की बना दी गई बैरिकेडिंग, सड़क खोद दी गई, नुकीली कीले बिछा दी गई। बड़ा सवाल, आखिर ये किलेबंदी क्यों? सोशल मीडिया से लेकर देश के हर गली चौराहे पर किसान आंदोलन को लेकर चर्चा गर्म है। चर्चा इस बात की हो रही है कि 26 जनवरी की हिंसा के बाद अब आगे क्या होने वाला है। गाजीपुर, टिकरी और सिंघू बॉर्डर से पुलिस प्रशासन की ओर से तैयारी की जो तस्वीरें आई हैं, वो सवाल उठा रही हैं। सड़कें खोद दी गई हैं, सरिये को छीलकर नुकीला बनाया गया और सड़क में सीमेंट से जमवा दिया गया। कील के पट्टे सड़क पर बिछा दिए गए। सवाल ये है कि आखिर ये किलेबंदी क्यों हो रही है? तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से किलेबंदी की गई है। गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने ऐसी किलेबंदी की है कि कई ट्रैक्टर मिलकर भी सुरक्षा कवच को नहीं तोड़ सकते। बॉर्डर पर पहले प्रदर्शनकारियों को नुकीली कील के बिछाए गए जाल का सामना करना पड़ेगा। उसे भी पार कर गए तो जर्सी बैरिकेडिंग के बीच में रोड़ी भरकर एक दीवार बना दी गई है। बैरिकेड्स के ऊपर व सड़क पर कटीले तार बिछाए गए हैं। दिल्ली पुलिस के जवानों के अलावा अर्धसैनिक बल की कई टुकड़ियां भी वहां तैनात है। महाराजपुर, अप्सरा और भोपुरा बॉर्डर पर भी पुलिस ने जर्सी बैरिकेडिंग रखे हुए हैं ताकि कोई प्रदर्शनकारी दिल्ली में न घुस सके। बड़ा सवाल है कि आखिर प्रशासन को किस बात का डर है, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें सामने आई उसे देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे का रास्ता क्या कुछ निकल के आता है। बता दें कि केंद्र सरकार के और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय मौजूद हैं। आपको लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर चौरी चौरा शताब्दी समारोह है और आज इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। आपको बताते चले ये कार्यक्रम 1 साल तक चलने वाला है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस मौके पर यहां पर मौजूद रहेंगे। चौरी चौरा शताब्दी समारोह का कार्यक्रम का उद्घाटन आज से किया जा रहा है। आज 100 साल पूरे हो चुके हैं
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव में इस वातावरण को गुंजायमान करते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। थोड़ा जोश और होना चाहिए, और जोश के साथ भारत माता को याद करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज का ये दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, बहुत ही विशेष है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर अपने कर कमलों से चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव का शुभारंभ करेंगे, जो कि आज से लेकर 1 वर्ष तक विभिन्न कार्यक्रमों के और विभिन्न आयोजनों के माध्यम से यूं ही चलता रहेगा। उसमें प्रतिभागिता हमारी और आपकी सबकी होगी। तो इस शुभारंभ के लिए, इस सुंदर आयोजन के लिए और इस सोच के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और आभार व्यक्त करते हुए एक बार जोर स्टेशन में आग लगा दी गई, जिससे उनके सभी कब्जेदारी मारे गए। इस घटना के कारण 3 नागरिकों और 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। हमारे राष्ट्रपिता, अति आदर के साथ नाम लेना चाहूँगी, महात्मा गांधी, जो हिंसा के सख्त विरोधी थे, उन्होंने इस घटना के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में 12 फरवरी 1922 को राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को वहीं रोक दिया। चौरी चौरा कांड के अभियुक्तों का मुकदमा पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने लड़ा और उन्हें बचा ले जाना उनकी एक बड़ी सफलता थी। तो आइए एक बार राष्ट्रपिता जी के लिए और मदन मोहन मालवीय जी के लिए जोरदार तालियां बजाकर उनका आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने जो ये चौरी चौरा कांड हुआ उसको एक नई मोड़, एक नया आयाम दिया। आप सबका सहभाग, आप सबकी सहयोग इस तरह से मिलता रहा तो निश्चित ही 1 वर्ष तक हम उन शहीदों को याद करेंगे, उनको अपने हृदयों से श्रद्धांजलि देंगे और साथ ही साथ अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देते हुए एक बार पुनः जोरदार करताल ध्वनि बजाएंगे, जोरदार तालियां। हम सब के लिए ये अति गौरव और हर्ष का विषय है कि आज हमारे इस चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव में हमारे साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, हम सब के चहीते, हम सब के हृदयों में निवास करने वाले। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए एक बार जोरदार तालियां मित्रों। जरा जिस तरह से आज बहुत बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। धुएं की काली बदरी हट सी गई, खुशहाली देखो अब हर तरफ बरसी गई। उज्ज्वला योजना जब से है घर में आई, सेहत की फुलवारी अब जीवन में खिल सी गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना देती आ रही है देश की महिलाओं को सेहत, समय और समृद्धि की खुशहाल सौगात और मिल रही है हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा, ताकि खुशियों की ये लौ सदैव ऊर्जित और उज्ज्वलित रहे। योजना के तहत करोड़ों घरों को मिल रहे हैं कोरोना के मुश्किल हालातों में मुफ्त सिलेंडर। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला।
स्ववत्तः स्वराष्ट्रं रक्षेत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। गोरखपुर से आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और आज चौरी चौरा शताब्दी समारोह का कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। और आपको बताते चलें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका वर्चुअली उद्घाटन करने वाले हैं। 1 साल तक ये कार्यक्रम चलने वाला है जिसमें कई तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौके पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री वर्चुअली इसकी उद्घाटन इसका करने वाले हैं। 1 साल तक ये कार्यक्रम चलेगा। चौरी चौरा पर आधारित डाक टिकट भी आज जारी किया जाएगा। चौरी चौरा पर आधारित डाक टिकट का विमोचन भी आज होगा। और वंदे मातरम का गान हम सब एक साथ करेंगे। आइए भारत माता के सम्मान में अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। सुजलाम सुफलाम